हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। मैं संध्या विश्वकर्मा आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए महाकवि भूषण का जीवन परिचय लेकर आई हूँ। आज का हमारा प्रश्न है, महाकवि भूषण का परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। वीर रस के महान कवि भूषण भारतीय संस्कृति के अनन्य भक्त थे। जिस समय भूषण का आविर्भाव हुआ था उस समय रीतिकालीन कवि सुरा सुंदरी के प्रमाद में डूबे विलासी राजाओं के लिए श्रृंगारिक रचनाएं रच रहे थे। ऐसे समय में भूषण ने अपनी ओजस्वी वाणी की राष्ट्रीयता का सिंहनाद किया। उन्होंने शिवाजी एवं छत्रसाल की प्रशंसा में काव्य रचना की और राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम के जो भाव जागृत किए वे आज भी लोगों के द्वारा सराहे जाते हैं। आगे देख लेंगे भूषण का जीवन परिचय। कविवर भूषण का जन्म कानपुर जिले के तिकवापुर नामक गांव में संवत 1670 विक्रमी यानी 1613 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण के 3 भाई थे, चिंतामणि, मतीराम और नीलकंठ, जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। भूषण का वास्तविक नाम अज्ञात है। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने प्रदान की थी। पारिवारिक कारणों से भूषण गृह त्याग कर दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में चले गए थे। वहां से वे चित्रकूट के राजा रुद्रराम के दरबार में चले आए और सम्मान प्राप्त किया। इसके बाद वे शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के दरबार में रहे। संवत 1772 सन 1714 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। आगे देख लेंगे भूषण की प्रमुख रचनाएं। भूषण की प्रमुख रचनाएं हैं शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। शिवा बावनी में महाराजा छत्रपति शिवाजी के शौर्यपूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। शिवराज भूषण काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। अलंकार के लक्षण दोहों में हैं तथा उदाहरण कवित्त, सवैया, छप्पय अथवा दोहों में हैं तथा सभी उदाहरण महाराज शिवाजी की प्रशंसा में लिखे गए हैं। प्रशस्ति निरूपण में ये इतने लीन हो गए कि कवित्व की रक्षा के कारण अलंकार विषयक निरूपण में अधिक सफल नहीं हो सके। छत्रसाल दशक में महाराजा छत्रसाल की वीरता, पराक्रम और युद्ध कौशल का वर्णन मिलता है। आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य में भूषण का क्या स्थान था। भूषण ने राष्ट्रीयता की सशक्त घोषणा अपने काव्य के माध्यम से उस समय की जब अन्य रीतिकालीन कवि विलासी राजाओं की चाटुकारिता में लगे थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भूषण के विषय में कहा है, प्रेम और विलासिता के साहित्य का ही उन दिनों प्राधान्य था। उसमें उन्होंने वीर रस की रचना की, यही उनकी विशेषता है। आचार्य शुक्ल ने भी भूषण को राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधि मानते हुए लिखा है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। इसी से भूषण के कवि के रस उद्गार सारी जनता के हृदय में संपत्ति हुए। निश्चय ही महाकवि भूषण का योगदान सराहनीय है। वे सच्चे अर्थों में जनभावना को अभिव्यक्ति देने वाले जनता के सच्चे प्रतिनिधि कवि थे। आगे हम भूषण से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि भूषण एक राष्ट्र कवि हैं, अथवा यह प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। भूषण की कविता की प्रमुख विशेषता उसका ओज एवं वीर रस है, सो उदाहरण सिद्ध कीजिए। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। भूषण रीतिकालीन कवि हैं, किंतु उनकी कविता में श्रृंगार रस नहीं, वीर रस की प्रधानता है। महाराज शिवाजी एवं बुंदेला वीर महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में उन्होंने वीर रस पूर्ण काव्य की रचना की। वस्तुतः इनकी वीरता का वर्णन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करने का प्रयास किया है। देश प्रेम एवं ओज की जो धारा उन्होंने उनकी रचनाओं में उपलब्ध होती हैं, वह रीतिकाल के अन्यत्र दुर्लभ है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक उनकी प्रसिद्ध वीर रसपूर्ण रचनाएं हैं। आगे हम भूषण के काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानेंगे। संक्षेप में उनकी काव्यगत विशेषताओं का निरूपण निम्न शीर्षकों के माध्यम से किया जा सकता है। नंबर 1, वीर रस की प्रधानता। भूषण के काव्य में वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। महाराज शिवाजी की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उनकी रचना शिवा बावनी में उपलब्ध होता है। शिवाजी जब अपनी चतुरंगिनी सेना सजाकर चलते हैं तो सारे संसार में क्या होता है, इसका वर्णन अग्र पंक्तियों में किया जा सकता है।
साज चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गब्बरन के रलत हैं। उत्साह भाव की जागृति इन पंक्तियों को पढ़ने से अनायास होने लगती है। भूषण की अगली काव्यगत विशेषता है राष्ट्रीय भावना की प्रधानता। भूषण ने शिवाजी को एक ऐसे महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है जिसने देश की रक्षा के लिए अपनी सब कुछ दांव पर लगा दिया। शिवाजी ने मुगलों से टक्कर ली और मुस्लिम अत्याचारों का विरोध करते हुए हिंदुओं के धर्म की तथा हिंदुत्व की रक्षा की। आगे भूषण के शब्दों में हम देख सकते हैं, वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राखेवती सरना सुघर में। हिंदू ने की चोटी रोटी राखी है सिपाही ने की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। अगली काव्यगत विशेषता है देश प्रेम। देश प्रेम से ओतप्रोत भूषण की कविता को काव्य रसिकों ने बहुत पसंद किया। वे अनावश्यक चाटुकारिता से हमेशा अलग रहे। वे अन्य राजाओं की प्रशंसा नहीं करते, केवल शिवाजी और छत्रसाल के प्रशंसक हैं। भूषण आगे कहते हैं, और राजा एक मन में न ल्याऊं, अब साहू को सराहों किस सराहों छत्रसाल को। उनका लक्ष्य देश प्रेम की भावनाओं को जगाना था, कविता करके धन प्राप्त करना नहीं। भूषण के हृदय में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। स्वदेशानुराग से प्रेरित उनकी ये पंक्तियां तत्कालीन मुगल शासकों की धर्मांधता का कच्चा चिट्ठा है। केवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे समय रावरा ने सबे गए लब की। गौरा गए निपति आए, औरंग को देखी ताप, अपने मुकाम सब मारी गए तब की। वे कहते हैं कि अगर शिवाजी न होते तो सुन्नीति होती सबकी, अर्थात अगर शिवाजी न होते तो मुगल शासक तलवार के जोर से हिंदू धर्म का संपूर्ण नाश करके सबको मुसलमान बनाकर सुन्नत कर देते। उनकी काव्य की अगली विशेषता है, भूषण ने छत्रसाल और शिवाजी की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि वे सच्चे जननायक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की वंदना भूषण ने की है। उनके काव्यनायक राष्ट्र के सच्चे सेवक थे, अतः उनके प्रति सबका श्रद्धा भाव था, जिसकी अभिव्यक्ति भूषण के काव्य में हुई है। उनकी कला पक्ष की विशेषता है, भूषण का कला पक्ष उच्च कोटि का है। उसमें स्थान स्थान पर अलंकारों की छटा भी दर्शनीय है। उदाहरण के लिए निम्न पंक्तियों में यमक अलंकार के समावेश के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। भूषण लिखते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। उक्त विवेचन के आधार पर यह निसंकोच कहा जा सकता है कि वीर रस से परिपूर्ण राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत महाकवि भूषण की कविता में कला पक्ष के सभी सशक्त उपादान हैं। उनकी कविता जनभावनाओं की अभिव्यक्ति है। वह लोक मंगल का विधान करने वाली उदात्त कविता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आगे आने वाली और भी वीडियो उन तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।